दोस्तों, पुरुष बांझपन पर फर्स्ट वीडियो बनाने के बाद बहुत से दोस्तों के मैसेज मिले कि पुरुष बांझपन के प्राकृतिक उपचार के ऊपर पार्ट 2 वीडियो बनाइए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पुरुष बांझपन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुरुष बांझपन और प्राकृतिक उपचार। स्त्रियों जिनमें 35 वर्ष की उम्र के बाद फर्टिलिटी की परसेंटेज तेजी से घटती है से अलग पुरुषों में फर्टिलिटी की परसेंटेज पर उम्र का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। विट्रो फर्टिलाइजेशन से गुजरे 240 जोड़ों पर हुए एक अध्ययन से पता चला कि 60 से 65 वर्ष की उम्र के पुरुषों से लिए गए शुक्राणु तथा 30 से 35 वर्ष की उम्र के पुरुषों से लिए गए शुक्राणु समान रूप से स्वस्थ व गतिशील थे। इस वीडियो में सुझाए गए न्यूट्रिएंट्स के फायदे उठाने के लिए उन्हें 4 से 6 महीने तक लेना जरूरी है। सभी न्यूट्रिएंट्स लंबे समय तक लेने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। विटामिन सी। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नष्ट करने वाले फ्री रेडिकल्स का सफाया करता है और कोशिकाओं की रक्षा करता है। विटामिन सी शुक्राणुओं की मोटिलिटी यानी गतिशीलता को भी बढ़ाता है, विशेष रूप से उनको आपस में चिपकने से रोककर। शरीर का मुख्य पानी में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से विटामिन सी को वीर्य में शुक्राणुओं का प्रतिरक्षक भी माना जाता है। यह विटामिन धूम्रपान करने वालों के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें इस विटामिन की कमी की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। पुरुष बांझपन के उपचार के लिए आपको प्रतिदिन 1200 से 1500 mg विटामिन सी दिन में 4 से 5 बार करके लेना जरूरी है। इसके लिए आप 8 औंस गिलास मौसमी या संतरे का जूस दिन भर में 1-1 घंटे के बाद पी सकते हैं। अगर आप काम या बजट की वजह से ऐसा नहीं कर सकते तो न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस की एक टैबलेट से आपको 400 mg विटामिन सी मिलता है। इसकी खास TDN एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी की बदौलत यह शरीर में एकाएक 400 mg विटामिन सी का ब्लास्ट न करके इसको धीरे धीरे 8 घंटे तक समान रूप से रिलीज करता है। पुरुष बांझपन के उपचार के लिए आप टैबलेट लेने के लिए 24 घंटे में 8-8 घंटे के अंतराल पर कोई 3 टाइम फिक्स कर लें। उदाहरण के लिए पहली टैबलेट सुबह 6 बजे, दूसरी दोपहर बाद 2 बजे और तीसरी रात 10 बजे ले सकते हैं। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस आइसोलेटेड विटामिन सी व एसिरोला चेरी से युक्त होता है। एसिरोला चेरी, जो कि विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना गया है, को न्यूट्रीलाइट के प्रमाणित खेतों में जैविक पद्धति से उगाया जाता है। यह साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड से भी युक्त होता है, जो साइट्रस फलों में विटामिन सी के साथ प्राकृतिक रूप से संलग्न होता है। इसकी खास TDN एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी की वजह से भी यह अपनी श्रेणी के प्रोडक्ट्स में बेस्ट बन जाता है। वैसे तो विटामिन सी लेना पूरी तरह सुरक्षित है, पर कुछ खास केसेस में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नंबर 1, अगर आपको किडनी स्टोन या किडनी से संबंधित कोई रोग है या फिर हेमोक्रोमेटोसिस है तो विटामिन सी को 500 mg पर डे से ज़्यादा न लें। हेमोक्रोमेटोसिस शरीर में अत्यधिक आयरन स्टोर करने की एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है और विटामिन सी शरीर में आयरन अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। नंबर 2, विटामिन सी डायबिटीज, कोलन कैंसर और हीमोग्लोबिन लेवल्स के मेडिकल टेस्ट की एक्यूरेसी को डिस्टॉर्ट कर सकता है। अगर आप विटामिन सी की हाई डोसेज ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बता दें। ग्रीन टी। ग्रीन टी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नष्ट करने वाले फ्री रेडिकल्स का सफाया करता है और शुक्राणुओं की रक्षा करता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास के खोजकर्ताओं के अनुसार ग्रीन टी का मुख्य एंटीऑक्सीडेंट EGCG नामक पॉलीफिनॉल कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से सुरक्षा प्रदान करने के मामले में विटामिन सी से 100 गुना शक्तिशाली और विटामिन ई से 25 गुना ज़्यादा प्रभावकारी पाया गया है। शुक्राणुओं को फ्री रेडिकल से सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन टी लेना बहुत ज़रूरी है। पुरुष बांझपन के उपचार के लिए आपको 395 mg पॉलीफिनॉल्स यानी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लेना जरूरी है। इतने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट को प्राप्त करने के लिए आपको दिन भर में 6 से 7 कप ग्रीन टी पीना पड़ेगा। लेकिन अब परेशानी है कि उसके साथ आपको 240 से 280 mg कैफीन भी भुगतना पड़ेगा। अगर आपको ग्रीन टी पीना अच्छा नहीं लगता या फिर कैफीन के बैड इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो न्यूट्रीलाइट CH बैलेंस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। न्यूट्रीलाइट CH बैलेंस की एक सर्विंग आपको 395 mg पॉलीफिनॉल्स यानी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट प्रदान करती है। पुरुष बांझपन के उपचार के लिए 2 सॉफ्ट जेल दोपहर में खाने के बाद लें। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ग्रीन टी के सांद्र से तैयार किया गया न्यूट्रीलाइट CH बैलेंस लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि इनमें चाय की तुलना में सिर्फ 2% कैफीन होता है। कैरोटीनॉइड्स।
अगर आपने कैरोटीनॉइड्स के बारे में ज़्यादा नहीं सुना है तो आपको बता दें, वे पिगमेंट्स जिनकी वजह से कुछ फलों व सब्जियों का रंग लाल, संतरिया और पीला होता है, कैरोटीनॉइड्स बोले जाते हैं। कुछ गहरे हरे रंग की सब्जियों में भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं, लेकिन ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से ये पीले संतरी पिगमेंट छुप जाते हैं। यद्यपि वैज्ञानिकों के द्वारा 600 से ज़्यादा कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं। इनमें से सिर्फ 6 ही शरीर के ब्लड या टिश्यूज में खास भूमिका निभाते हैं। इनमें से बीटा कैरोटीन को सबसे ज़्यादा जाना पहचाना जाता है। इसके अलावा अल्फा कैरोटीन, लिकोपीन, ल्यूटीन, जिजेंथिन और क्रिप्टोजेंथिन के नाम आते हैं। कैरोटीनॉइड्स का मुख्य फायदा इनकी एंटीऑक्सीडेंट शक्ति है, जो कोशिकाओं को नष्ट करने वाले फ्री रेडिकल्स का सफाया करती है और शुक्राणुओं की रक्षा करती है। कैरोटीनॉइड्स पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि वीर्य निर्माण में सहायक होती है, की भी सुरक्षा करती है। पुरुष बांझपन के उपचार के लिए आपको 6 कैरोटीनॉइड्स या मल्टी कैरोटीनॉइड्स लेना जरूरी है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स सिनर्जी में काम करते हैं। अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन गाजर व कद्दू में प्रचुर मात्रा में होता है। लिकोपिन लाल रंग के फलों जैसे तरबूज, लाल अंगूर, अमरूद और पके हुए टमाटरों में पाया जाता है। लुटीन और जिजेंथिन गहरे हरे रंग की सब्जियों, कद्दू और लाल मिर्च में काफ़ी मात्रा में होता है। क्रिप्टोजेंथिन आम, संतरा और आड़ू में पाया जाता है। अगर आप ये सब चीज़ हर रोज़ नहीं खा सकते तो न्यूट्रीलाइट मल्टी कैरोटीन आपके लिए एक ग्रेट ऑप्शन है। पुरुष बांझपन के उपचार के लिए न्यूट्रीलाइट मल्टी कैरोटीन की 2 टैबलेट्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ लें। विटामिन ई, जिंक व कॉपर। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नष्ट करने वाले फ्री रेडिकल्स का सफाया करता है और शुक्राणुओं की रक्षा करता है। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल ग्रीक शब्दों टोकोस व फेरो से आया है। टोकोस का अर्थ है वंशज और फेरो का अर्थ है धारण करना। हाल ही में हुए 30 पुरुषों पर एक अध्ययन के अनुसार विटामिन ई पुरुष फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। उस पुरुष जिसको पिछले 3 महीने से प्रतिदिन 800 IU विटामिन ई दिया गया के शुक्राणु टेस्ट ट्यूब में मादा अंडे को बाइंड करने में कहीं ज़्यादा सक्षम रहे और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करने लगे, बजाय उनके जिनको विटामिन ई देने का सिर्फ झांसा दिया गया था। जिंक वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाकर और टेस्टोस्टेरोन उत्पत्ति की दर बढ़ाकर पुरुष जनन तंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। जिंक को कॉपर के साथ लेना जरूरी है, क्योंकि जिंक शरीर में इस मिनरल की अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। व्हीट जर्म यानी गेहूं का बुरादा विटामिन ई का बेहतरीन स्रोत है। 1 औंस या 2 टेबल स्पून व्हीट जर्म में 54 IU विटामिन ई होता है, या फिर इसके लिए आप 1 पाउंड हेजलनट ले सकते हैं। जिंक पोर्क, लीवर, पोल्ट्री, एग्स और सी फूड में काफ़ी मात्रा में होता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए बादाम जिंक का अच्छा स्रोत है। 8 औंस बादाम आपको दैनिक ज़रूरत यानी 12 mg जिंक प्रदान करता है। कॉपर की दैनिक ज़रूरत यानी 3 mg आपको 6 मीडियम एवोकाडोज के खाने से पूरी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप इतना सब कुछ डेली नहीं खा सकते और खाना भी चाहें तो ये बहुत खर्चीला हो जाएगा, तो न्यूट्रीलाइट डेली आपके लिए ग्रेट ऑप्शन है। न्यूट्रीलाइट डेली की एक टैबलेट आपको 10 mg विटामिन ई, 10 mg जिंक, 1.35 mg कॉपर के साथ 13 विटामिन व 11 मिनरल्स प्रदान करती है, जिनमें से अधिकांश 100% RD अमाउंट के साथ हैं। फिश ऑयल। फिश ऑयल एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रदान करता है जो दूसरे स्वस्थ प्रकारियों के साथ शुक्राणुओं को स्वस्थ रखने में सहयोग करते हैं। मछलियों में पॉली अनसैचुरेटेड फैट ग्रुप की एक खास तरह की फैट पाई जाती है जिसे ओमेगा 3 कहते हैं। यह वनस्पति तेलों में पाई जाने वाली पॉली अनसैचुरेटेड फैट ओमेगा 6 से अलग होती है और शरीर को अलग तरह से प्रभावित करती है। ओमेगा 3 के 2 अति प्रभावशाली प्रकार इकोसा पेंटेनोइक और डोकोसा हेक्सेनोइक ठंडे पानी की मछलियों जैसे सैल्मन, ट्रोट, मैटेरिल और टूना में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिश ऑयल के लिए आपको डेली मछलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको कैप्सूल या सॉफ्ट जेल की फॉर्म में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के फिश ऑयल सॉफ्ट जेल तलाश रहे हैं तो न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पुरुष बांझपन के उपचार के लिए आपको न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3 के 3 सॉफ्ट जेल दोपहर में खाने के साथ लेने की ज़रूरत है। इससे आपको ओमेगा 3 के 2 अति प्रभावशाली प्रकार EPA 540 mg और DHA 360 mg प्राप्त होगा।
ध्यान रहे सॉफ्ट जेल लेने के बाद डिब्बी को टाइट बंद करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखें। वैसे तो सॉफ्ट जेल लेना पूरी तरह से सुरक्षित है, पर कुछ खास केसेस में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नंबर 1, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्लड क्लॉटिंग को कम कर देते हैं, इसलिए अगर आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर है या आप एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ ले रहे हैं तो इनको शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 2, सर्जरी से 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद तक फिश ऑयल सॉफ्ट जेल ना लें। साइबेरियन जिनसेंग और अश्वगंधा। ऋषियों द्वारा विश्व युद्ध 2 के बाद खोजा गया साइबेरियन जिनसेंग नामक यह प्राचीन चीनी टॉनिक पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को तीव्र करता है और शुक्राणु निर्माण को बढ़ावा देता है। अच्छे परिणाम के लिए इसको हर 3 हफ्ते के बाद अश्वगंधा के साथ बदल बदल कर लें। ऐसा करने से ये पुरुषों की नामर्दगी की समस्या में भी कारगर है। अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषों में बांझपन की समस्या के उपचार के लिए न्यूट्रीलाइट जिनसेंग चेरी प्लस या न्यूट्रीलाइट अश्वगंधा की 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार सुबह शाम गुनगुने पानी या दूध के साथ लें। वैसे तो जिनसेंग अश्वगंधा लेना पूरी तरह सुरक्षित है, पर कुछ खास केसेस में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नंबर 1, साइबेरियन जिनसेंग हृदय रोगों की दवाइयों के साथ इंटरफेयर कर सकता है। एक 74 वर्ष की उम्र के बूढ़े आदमी को इस हर्ब को डाइजोक्सिन के साथ लेना भारी पड़ गया था। यह ड्रग उसके शरीर में खतरनाक लेवल तक जमा हो गया था। नंबर 2, ब्लड शुगर घटाने वाले ड्रग ग्लाइपिजाइड के साथ चेतावनी के साथ लें। यह ड्रग की तीव्रता को बढ़ा सकता है। इसके अलावा और क्या करें? शराब का सेवन न करें। अगर धूम्रपान करते हैं तो तुरंत बंद कर दें। योग करें, ध्यान करें व दूसरे तनाव कम करने वाली तकनीक अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। खास तथ्य और उपाय। आप इस फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले जड़ी बूटियों से बने पेय को आजमा के देख सकते हैं। अश्वगंधा, रसभरी व जई का अर्क बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह मिलाकर रख लें। अश्वगंधा बांझपन के लिए एक प्राचीन भारतीय टॉनिक है। रसभरी और जई भी प्रजनकों के द्वारा नर पशुओं की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सालों से उपयोग होती रही है। ये सभी सामग्री हेल्थ फूड स्टोर्स पर आसानी से मिल जाती हैं। इस जड़ी बूटियों के संयोजन के 45 बूंद यानी 2.25 ml दिन में 2 बार लें। नवीनतम उपयोगी जानकारी। पुरुष बांझपन के लिए सप्लीमेंट्स लेने के दौरान कैपरी पहनने या वी शेप्ड कच्छा पहनने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं। हाल ही में हुए 2 अध्ययन के अनुसार पुरुष के कच्छा पहनने के स्टाइल से उसकी फर्टिलिटी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। वी शेप्ड कच्छा पहनना टेस्ट के आसपास के तापमान को 1-2 डिग्री बढ़ा तो देता है, लेकिन इतना नहीं कि शुक्राणु उत्पादन कम हो जाए। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही वीडियो भविष्य में और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।